दरअसल हार्ट अटैक से मौत और कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच स्थिति कुछ साफ नजर नहीं आ रही है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ यूं है कि सिद्धारमैया की जो सरकार है, उनके कर्नाटक का एक हासन जिला है। पिछले 40 दिनों में वहां 20 लोगों की मौत हुई है और उसका रीजन था हार्ट अटैक। जिसके बाद जो सिद्धारमैया सरकार है, उन्होंने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये सभी मौतों के रीजन जो सामने निकल कर आ रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन का हाथ है। और ये हम काफ़ी दिनों से भी देखते हैं कि क्या वाकई में कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक से मौतों का खतरा बढ़ रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ है डॉक्टर अरुण केडिया, जो एक्सपर्ट हैं और उन्होंने कोरोना के समय में विशेषकर इस संबंध पर काम किया है। चलिए हम उनसे जानते हैं। सर नमस्कार, आपका द लेंस में। नमस्कार। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो मामला निकल कर सामने आया है, 40 दिनों में 20 लोगों की मौत हुई है, क्या ये वाकई में सिर्फ और सिर्फ कोरोना वैक्सीन की वजह से मौत हो सकता है? इस बात की पुष्टि करना कि ये कोरोना वैक्सीन की वजह से हो, ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं उस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक या अन्य बीमारियां हो सकती हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसा कहने से आम आदमी पब्लिक में और भ्रम पैदा हो सकता है, लोगों में और ज़्यादा चिंता का ये बहुत बड़ा विषय बन सकता है। तो बिना कोई पुष्टि, बिना कोई स्टडी किए ये स्टेटमेंट देना बहुत गलत होगा। देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि आज सुबह बुधवार को एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में मई से अगस्त 2023 के बीच एक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन ऐसे लोगों पर किया गया जो सेहतमंद थे, लेकिन अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच उनकी अचानक मौत हो गई थी। इस अध्ययन में ये निकल कर आया कि कोरोना वैक्सीन की वजह से युवाओं में हार्ट अटैक का कोई खतरा नहीं है। और आज जो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि हार्ट अटैक और कोरोना वैक्सीन का एक साथ कोई संबंध नहीं है। तो सर ये केंद्र सरकार तो डिनाई कर रही है इस बात को। इसमें क्या वाकई में यही हम कह सकते हैं कि यही मामला है? देखिए, कोरोना के बाद जीवन शैली में बहुत अंतर आया है। लोगों का कोरोना के कारण घर से बाहर निकलना, लोगों का एक्टिविटी कम हो जाना, फिर लोगों का रेडीमेड फूड का यूसेज बढ़ गया है। तो इन सब फैक्टर्स को आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो जो बदलती जीवन शैली है और कहीं ना कहीं कोरोना के कारण जो लोगों में आर्थिक तनाव आया, सामाजिक तनाव आया, इन सब को हम सम्मिलित करें तो ये ज़्यादा ठोस कारण हो सकते हैं युवाओं में हार्ट अटैक के, न कि ये लूज़ स्टेटमेंट दे देना कि कोरोना वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर और गहराई से अध्ययन होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये बातें सामने आएंगी कि लोगों में बढ़ते तनाव के कारण ही ये युवाओं में मौतें हो रही हैं। तो कोरोना वैक्सीन के ऊपर जिम्मेदारी डालना अनुचित है। सर ये जो 40 लोगों की मौत हुई है, उनका जो एज देखा जाए वो 20 से 45 वर्ष की उम्र है। मोस्टली युवा हम कह सकते हैं। युवाओं को कैसे अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, जिससे ये हार्ट अटैक का खतरा ना हो, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो युवाओं को बहुत ही एक्टिव रहना चाहिए। तो डेली लाइफ में आपके रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। आपको खान पान पे विशेष ध्यान देना है कि आपको एनर्जी डेंस फूड या फिर जिसको हम जंक फूड कहते हैं, उन सब को आपको अवॉइड करना है। जितना सादा भोजन करें उतना अच्छा है। और इसके साथ अल्कोहल, स्मोकिंग, किसी भी किस्म के गुटखा, और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अभी हाल में प्रधानमंत्री ने भी इस बात पे जोर दिया कि हमें अपने खाने में तेल का जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अपनाते हैं, प्लस अगर हमारे फैमिली में हार्ट अटैक्स की हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं हमें अपना चेकअप रेगुलरली डॉक्टर से करवाते रहना चाहिए ताकि बीमारियां पता रहें। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, उन्हें डायबिटीज़ है या उनके कोलेस्ट्रॉल हाई रहती है, और अचानक से जिस दिन हार्ट अटैक आता है उसी दिन पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक रेगुलर चेकअप, खासकर
आज के युवाओं को 25 इयर्स के बाद लोगों को एक रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। और ख़ासकर भारत में मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट हम मान के चलें तो भारत में आज की तारीख में 40% युवा मोटापे से ग्रसित हैं। और ये मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। पहले हम मोटापा को सिर्फ शरीर की बनावट मानते थे, लेकिन अब विज्ञान ने इस चीज़ की पुष्टि कर दी है कि मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसका भी इलाज ज़रूरी है। तो अगर कोई इंसान का औसतन वेट ज़्यादा है या उसके बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है तो उसे डॉक्टर के से हेल्प लेनी चाहिए और उसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। सर मेरा एक सवाल इससे अलग हटके भी रहेगा। शेफाली जरीवाला जो एक्ट्रेस है उनकी भी मौत हुई है, तो ये बात निकल कर सामने आ रही है कि शायद वो एंटी एजिंग पिल्स या फिर और कोई अदर पिल्स ले रही थी, इसका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट जो इन दवाओं का असर हो रहा है उसके बारे में बताइए। क्या हमें ये प्रॉपर मेडिकेशन किसी डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए? देखिए, आपका शरीर है, आपका शरीर बहुत ही मूल्यवान है। तो आप अपने शरीर में जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर कोई ना कोई रिसर्च हो तभी उसका इस्तेमाल करें। और ज़्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स, वो कभी भी जो भी दवा का इस्तेमाल करते हैं अपने पेशेंट पे, बिना एविडेंस के उन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम लोग अपने साइंस में कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो एविडेंस बेस्ड जितना भी इलाज है उसमें पूरा रिसर्च हो चुका होता है, तभी उसको हम लोग लोगों पर यूज़ करते हैं। तो ये जो फैंसी पिल्स होते हैं, ये जो मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज्ड पिल्स होते हैं, इनका उपयोग भी आप बिना डॉक्टरी सलाह के न करें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि भारत में डॉक्टर्स बहुत कम कॉस्ट पे आपको अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन लें और फिर इस्तेमाल करें तो आप बहुत सारे खतरों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। तो अभी आपने सुना डॉक्टर अरुण केडिया जी को, जिन्होंने बताया कि आपकी डेली लाइफ, डेली रूटीन के साथ साथ आपको रेगुलर चेकअप भी ज़रूरी है और अपनी बॉडी की सुरक्षा आप खुद ही कर सकते हैं। उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। किसी भ्रामक स्थिति पर ना जाएं, आप ना ही किसी ऐसी पोस्ट पर ध्यान दें जो आपको बरगला रहे हों और आपके मन में ये सभी चीज़ें भ्रम में डाल रहे हों कि ऐसी कोई भी दवाएं या पिल्स या कोई वैक्सीन आपके लिए खतरा नहीं है। आप अपनी बॉडी के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। तो अभी आपने उन्हें सुना और आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ पूनम ऋतु सेन, रायपुर।